अध्याय में हम प्रमुख नैतिक सिद्धांत, उपयोगितावाद के अर्थ, स्वरूप एवं इसके विभिन्न प्रकारों, कर्म संबंधी उपयोगितावाद के आलोचनात्मक विश्लेषण एवं नियम संबंधी उपयोगितावाद के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उपयोगितावाद के अर्थ, स्वरूप एवं इसके विभिन्न प्रकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल एवं हेनरी सिसिक ने मानवीय आचरण एवं व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए एक प्रमुख नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उपयोगितावाद की संज्ञा दी जाती है। उपयोगितावाद वैयक्तिक हित या सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मूल आधार मानता है। अर्थात उपयोगितावाद के अनुसार हमें वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या सुख अंतर्निहित हो। यद्यपि सुख के स्वरूप को लेकर इन विभिन्न विचारकों में मतभेद है, किंतु ये सभी विचारक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या सुख को ही उपयोगितावाद का मूल आधार स्वीकार करते हैं। जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल एवं हेनरी सिसिक ने उपयोगितावाद का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया, किंतु आधुनिक विचारकों ने उपयोगितावाद को दो भागों में विभाजित किया है। एक है सुखमूलक उपयोगितावाद और दूसरा है आदर्शमूलक उपयोगितावाद। सुखमूलक उपयोगितावाद के अनुसार हमारे समस्त कर्मों का मूल आधार सुख है। अर्थात सुखमूलक उपयोगितावाद के अनुसार हमें वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अंतर्निहित हो। अर्थात हमारे समस्त कर्मों के शुभत्व का मूल आधार सुख ही है। ये सुखमूलक उपयोगितावाद की प्रमुख मान्यता है। सुखमूलक उपयोगितावाद के अतिरिक्त हेस्टिंग्स रेस्टर ने एक उपयोगितावाद के अन्य प्रकार का विवेचन किया, जिसे आदर्शमूलक उपयोगितावाद की संज्ञा दी जाती है। आदर्शमूलक उपयोगितावाद सुख के अतिरिक्त कुछ मानसिक अवस्थाओं जैसे ज्ञान, सद्गुण और चारित्रिक उत्कृष्टता को मनुष्य के समस्त कर्मों के शुभत्व का मूल आधार मानता है। इस प्रकार जहाँ सुखमूलक उपयोगितावाद सुख को ही मानवीय कर्मों के शुभत्व का आधार मानता है, वहीं आदर्शमूलक उपयोगितावाद कुछ आदर्शों को मानवीय कर्मों के शुभत्व का आधार मानता है। उपयोगितावाद के इस प्रकार के अतिरिक्त उपयोगितावाद का एक अन्य विभाजन भी किया गया है, जिसे कर्म संबंधी उपयोगितावाद एवं नियम संबंधी उपयोगितावाद की संज्ञा दी जाती है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमें वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित अंतर्निहित हो। अर्थात कर्म संबंधी उपयोगितावाद मनुष्य के लिए किसी विशेष परिस्थिति में संभव सभी कर्मों में से वह उसी कर्म को उसका कर्तव्य मानता है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या सुख अंतर्निहित हो। कर्म संबंधी उपयोगितावाद नियम को महत्ता नहीं देता है। अर्थात कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में किसी कर्म की ही महत्ता है, नियम की महत्ता नहीं है। अर्थात हम जब भी कोई कर्म करें तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमें ये देखना चाहिए कि उसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर्निहित है या नहीं। अगर वह कर्म नियमानुसार नहीं है तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद इसकी उपेक्षा नहीं करता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद का मूल आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद को एक हम उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे यदि किसी विशेष परिस्थिति में असत्य बोलने से या चोरी करने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होता है तो कर्म संबंधी हमें उपयोगितावाद हमें वह कर्म करने की इजाज़त देता है। अर्थात
नियमानुसार हो या नहीं हो, उसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही अंतर्निहित होना चाहिए। इस प्रकार कर्म संबंधी उपयोगितावाद नियमों की उपेक्षा करता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और दूसरा है सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी विशेष समुदाय, समाज या देश के लिए जो कर्म शुभ हो उसी को कर्मों के शुभत्व का मूल आधार मानता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय, समाज या देश के नागरिकों का हित या सुख अंतर्निहित है। जबकि सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद ऐसे कर्म को महत्वपूर्ण मानता है जो किसी विशेष समुदाय, समाज या देश के लिए हितकारी नहीं होकर समस्त मानव जाति के लिए हितकारी हो। इस प्रकार सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद का मूल आधार समस्त मानव जाति के हित या कल्याण को ही मानता है। जहाँ कर्म संबंधी उपयोगितावाद में एक समुदाय एवं अन्य समुदायों के मध्य संघर्ष होने की संभावना है, वहीं सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद समस्त मानव जाति के हित एवं सुख की बात करता है, इसलिए यह अधिक व्यापक है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद कितना सार्थक है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद की आलोचना एक तो यह की जा सकती है कि यह नियमों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई कर्म नियमानुसार है या नहीं, इसकी कोई महत्ता नहीं है। हमें उसी कर्म को करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर्निहित हो। अतः कर्म संबंधी उपयोगितावाद नियमों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद की दूसरी आलोचना यह हो सकती है कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद हमें ये कहता है कि हमें वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर्निहित है। अतः कर्म संबंधी उपयोगितावाद परिणाम सापेक्ष सिद्धांत है जो हमें यह स्पष्ट करता है कि हमें कोई भी कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे, अर्थात वह कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक है या नहीं। किंतु यह एक स्पष्ट बात है कि कभी भी किसी कर्म के तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम मनुष्य के अधीन नहीं होते हैं। अर्थात किसी भी कर्म के परिणामों के बारे में निश्चयता पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः यह एक परिणाम सापेक्ष सिद्धांत होने के कारण मानवीय जीवन में परिणामों को अधिक महत्व देता है। बटलर और रॉस ने कर्म संबंधी उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कुछ नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। उदाहरणार्थ, यदि दो कर्म हैं, क और ख, इन दोनों कर्मों को करते समय इनमें से जब हम क कर्म को करते हैं तो हमें असत्य बोलना पड़ता है, किसी को धोखा देना पड़ता है, किसी के साथ अन्याय करना होता है। जबकि ख को करते समय हमें किसी को धोखा नहीं देना होता है, किसी के साथ हम असत्य नहीं वचन नहीं बोलते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। किंतु इन दोनों ही कर्मों की समान उपयोगिता है, तो उपयोगितावाद इन दोनों कर्मों को समान रूप से उपयोगी मानता है। किंतु नैतिकता की दृष्टि से ये दोनों समान रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि जहाँ एक कर्म क को करते समय हम नैतिक नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि ख को करते हुए हम नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण से क की अपेक्षा ख कर्म अधिक उचित है। इसके साथ ही कर्म संबंधी उपयोगितावाद का अनुसरण करने पर कुछ ऐसे कर्म हमारे आचरण हो जाते हैं जिन्हें नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि एक निर्दोष व्यक्ति को दुख देकर कुछ व्यक्तियों को सुख मिलता है तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार वह कर्म उचित है। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा
उपयोगी या सार्थक सिद्धांत नहीं कह सकते। कर्म संबंधी उपयोगितावाद की कमियों के कारण ही कुछ दार्शनिकों ने नियम संबंधी उपयोगितावाद का पालन किया। नियम संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमें कोई भी कर्म करते समय ये देखना चाहिए कि वह कर्म नियमानुसार है या नहीं, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हो। अर्थात नियम संबंधी उपयोगितावाद ये कहता है कि किसी भी कर्म को करते समय उस नियम की अधिकतम उपयोगिता है जिस पर वह आधारित है, भले ही उस कर्म के परिणाम उपयोगितावादी नहीं हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष परिस्थिति में सत्य बोलने पर अधिकतम कुछ व्यक्तियों का अहित होता है तो नियम संबंधी हमें उपयोगितावाद यही कहेगा कि हमें सत्य ही बोलना चाहिए, भले इसके उपयोगी या सार्थक परिणाम नहीं हो, क्योंकि सत्य बोलना या सत्य पर आधारित नियम ही अपने आप में सार्थक एवं महत्वपूर्ण है। अतः नियम संबंधी उपयोगितावाद नियमों की महत्ता को स्वीकार करते हुए नियमों की उपयोगिता पर अधिक बल देता है। नियम संबंधी उपयोगितावाद को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के समर्थक एस ई पुलमैन हैं। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार वही नियम सार्थक है जो किसी विशेष समुदाय, समाज या किसी विशेष देश के हित में सहायक है। अर्थात सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद किसी समुदाय, समाज एवं विशेष देश को ध्यान में रखकर किसी नियम की सार्थकता को व्यक्त करता है, जबकि सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद की आलोचना हो सकती है कि जब किसी एक समुदाय के लिए जो कोई नियम सार्थक हो सकता है कि वही नियम किसी दूसरे समुदाय के लिए उतना सार्थक और उपयोगी नहीं हो। अर्थात विभिन्न समुदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि कुछ दार्शनिकों ने सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के स्थान पर सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद का समर्थन किया है। इनमें जे.एस. मिल, जॉन ऑस्टिन आदि के नाम प्रमुख हैं। ये विचारक मानते हैं कि हमें ऐसे नियम को महत्व देना चाहिए जिसमें संपूर्ण मानव जाति का हित निहित है। अर्थात वही नियम अपने आप में शुभ है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या कल्याण निहित है। इस प्रकार उपयोगितावाद के इन विभिन्न प्रकारों में हमने देखा कि एक दृष्टिकोण से उपयोगितावाद को हमने सुखमूलक उपयोगितावाद एवं आदर्शमूलक उपयोगितावाद में विभाजित किया, तो एक अन्य दृष्टिकोण से समस्त उपयोगितावाद को कर्म संबंधी उपयोगितावाद एवं नियम संबंधी उपयोगितावाद में विभाजित किया। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के भी हमने पुनः दो भेद किए: सीमित कर्म संबंधी